हाँ जी। तो मैंने आप लोगों को बोला था जो बच्चे हैं क्वेश्चंस आपने वो करने हैं, और जो भी डाउट्स है आप मेरे से पूछ सकते हो। तो बताओ भाई, कौन से क्वेश्चन में सबने कर लिए क्वेश्चन? अभी वैल्यूएशन क्वेश्चन खत्म? कुछ बचे हैं? किसी का कोई ऐसा है जिसने वैल्यूएशन क्वेश्चन नहीं करे हैं? तनीषा, आपने करे वैल्यूएशन क्वेश्चन? तनीषा आपने करे बेटा? यस सर। सारे हो गए वैल्यूएशन क्वेश्चन सारे चैप्टर के? यस सर, बस लास्ट के 2 चैप्टर के बचे हैं। अभी भी बचे हैं यार, राइट? लास्ट के अभी एग्जाम मेरा ऐसे नहीं स्टार्ट करा होने करो वाला कि लास्ट के दो बचे। क्या क्वेश्चन ही कितने थे? कितने कितने क्वेश्चन थे? एक एक दो दो क्वेश्चन थे, लास्ट टाइम भी समझाया था मैंने। है। हाँ जी। फिर यस। नहीं सर, मैंने मॉक टेस्ट पेपर भी किया था, सैंपल पेपर। वेरी गुड, वो किया तो अच्छी बात है। अच्छा, किस किसने किया सैंपल पेपर? किस किसने किया बताओ जरा एक बार। लास्ट क्लास के बाद किस किसने सैंपल पेपर किया? ईशा ने किया, शकुन ने किया, और तनीषा ने किया, और कोई? परीक्षा ने किया। और मेरे पास किसी का मैसेज आया था, निशात आपका मैसेज आया था, राइट? आई रिमेम्बर, आपने मैसेज किया था कि सर मैं अभी नहीं कर पाई हूँ लेकिन मैं करूंगी। वेरी गुड। तो एटलीस्ट यू टुक द अकाउंटेबिलिटी टू एटलीस्ट लेट मी नो कि हाँ सर मैं अभी नहीं कर पाई हूँ, मैं करूंगी। तो आई एम हैप्पी विद दैट। भाई बाकी लोग, स्निग्धा आपने नहीं किया बेटा? रजत, भव्या, अवनी, शगुन, आप लोगों ने नहीं किया? शगुन किया था आपने? हाँ आपने, अच्छा थम्स अप किया था। तो जिस जिसने किया एक बार दोबारा हैंड रेज करो, ताकि मुझे क्लियर है। हैंड रेज करो बेटा, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा, फिर गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, शगुन आपने किया है तो हैंड रेज करना भाई। ओके, स्निग्धा आपने नहीं किया बेटा अभी? अनम्यूट कर, अनम्यूट। नहीं हाँ क्या हुआ, अभी सर, किया क्यों नहीं? मुझे टाइम नहीं मिला, एक साथ बैठने का, तो मैंने कहा कि मंडे से करेंगे। अच्छा चलो, मैं इसका भी सॉल्यूशन दे देता हूँ। गाइस ध्यान से सुनना। रीजन नंबर 1450। सर पूरा 1.5 घंटा नहीं होता हमारे पास, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ, ये होता है, ये भी होता है, ये भी साइकोलॉजिकली। एक एक रीजन तो मैंने बताया था, क्या बताया था? सर अभी पूरा तैयार नहीं है, अभी तो ना ये वाला चैप्टर में वीक हूँ, ये वाले चैप्टर में वीक हूँ, तो पहले मैं चैप्टर वाइज करूँ। मैंने समझा दिया था लास्ट टाइम ये। अब आ गए रीजन नंबर 1450, ठीक है क्या? सर अभी 1.5 घंटा नहीं है। चल, आई टेक योर वर्ड के चलो 1.5 घंटा नहीं, वैसे 1.5 घंटा ज्यादा नहीं होता, मतलब कंपेरेटिवली, के पहले 3 घंटे की बात थी, अब तो 1.5 घंटे पे आ गए, ठीक है? बट स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो स्निग्धा इसके लिए दूसरा तरीका बता रहा हूँ। कभी ऐसा अगर हो रहा है ना, स्टार्टिंग में ही होगा, बाद में तो नहीं होगा, बाद में तो आपको और ज्यादा टाइम चीजों पे लगाना नहीं, फिर तो पेपर ही देना है हर सब्जेक्ट के, एक बार जब सारा खत्म हो चुका होगा। आई एम अज्यूमिंग कि चलो आप किसी और चीजों में अभी लगे हुए थे। तो अब ऐसे केस में क्या करें? अगर 1.5 घंटा पूरा नहीं है, चलो एक काम करते हैं, 15 मिनट होंगे, 20 मिनट होंगे, ठीक है? कुछ तो होगा ना टाइम। तो आप एक काम करो, जितना भी टाइम है ना, जितना भी टाइम है, शुरू करो पेपर करना। नोट कर लो कितने बजे शुरू किया था, और जब आप जितना, जैसे 15-20 मिनट जो भी था आपके पास, आप जब खत्म करोगे ना वो टाइम नोट कर लेना। उसमें जितने क्वेश्चन होते हैं उतने से, बट एटलीस्ट नोट जरूर कर लेना कि आप कब से शुरू कर रहे हो, कब खत्म कर रहे हो। क्लियर है? उससे फायदा क्या होगा? एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम जा रहे हैं तो किस तरीके से फील होता है। हाँ वो एट अ स्ट्रेच 1.5 घंटे का नहीं हुआ, हो सकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा। अगर आधा घंटा भी निकाल लोगे, 3 बार में कर लोगे, देन ऑल्सो टाइम का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो पहला ऑब्जेक्टिव मैंने कहा था वो पूरा हो जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? कि एटलीस्ट हमें स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली चीज आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो बेटा अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो प्लीज आधा आधा घंटा करके 3 बार में कर लो, लेकिन करो जरूर। तो आप जरूरी नहीं है पूरा एक स्ट्रेच पे 1.5 घंटा निकाल पा रहे हो, अगर आप बीच बीच में आधा आधा घंटा भी निकाल पा रहे हो तो ऐसे करके 3 बार में कर लोगे, पर एटलीस्ट पेपर हो जाएगा। शुरू करो इस तरीके से, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि स्निग्धा ऐसे हाथ मेरा हो गया, ठीक है? क्लियर? ओके, अवनी आपका क्यों नहीं करा बेटा? एंड आई एम हैप्पी स्निग्धा फॉर बीइंग ऑनेस्ट, सो लेट्स बी ऑनेस्ट टू ईच अदर। हाँ अवनी। तो मेरे पास टाइम नहीं था, बस का प्रोजेक्ट था इसके लिए मैं ओके, तो अब मुझे पता हो पाएगा अगली क्लास से पहले? हाँ हाँ अब लेकिन अगली क्लास से पहले सिर्फ एक नहीं होना चाहिए। देखो भाई, ऑब्वियसली अगली क्लास ट्यूसडे को है भाई, तो संडे भी है, मंडे भी है, 2 दिन है, तो ट्राई करो एटलीस्ट 2 प्रैक्टिस करो।
ठीक है। अगेन मैं कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो भाई, कोई तलवार नहीं लटकी हुई है सिर पे किसी के कि नहीं हुआ तो अपने आप खुद देखना, अपने आप को। मैं तो आपके लिए टारगेट रख रहा हूँ। देखो टारगेट होना जरूरी है, टारगेट नहीं होगा तो फिर काम नहीं हो पाता, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। ठीक है, और एक टारगेट तो आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर आज ही एक दे सकते हो ना तो आज एक दे दो, ताकि एक ये होगा ना सिर से एक बोझ उतरेगा, अरे हो गया खत्म, चलो एक तो दिया मैंने। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? तो ट्राई करना, ट्राई करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोशिश करो। और अब नहीं, मैं फिर से एक बात को रिपीट करूंगा। अगर ये हम कई बार हम करते हैं सर, टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, और होता क्या है, हम बहुत सारी और चीजों में, ऐसी चीजों में टाइम निकाल देते हैं जहां हम टाइम बचा सकते थे। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल एक कल एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आजकल ना मैं अपने पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से आपको बता देता हूँ, वैसे किसी और ज्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करता, जिसमें से एक है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज को मैं थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब होता क्या है, आप लोगों की क्लास खत्म हुई, इसी तरह से अब जैसे अगर आपको पता हो, आपने स्टेटस देखा हो किसी ने, तो कल मेरी एक सेशन था आईसीआई का। ठीक है, आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वहाँ उनके जो स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट में, सेकंड लेवल पे, उनके लिए, बच्चों के लिए एक सेशन था। वो सेशन था 4 घंटे का। तो मेरे गले की बैंड बज चुकी थी। ठीक है, इतना ज्यादा बोल बोल के लगा। और प्रॉब्लम क्या थी, एक मुझे नहीं पता था कि वो सेशन ऐसे होने वाला है। उस सेशन में जैसे हाँ, तो मैं आप एक दूसरे से हम बातें करते हैं, मैं पूछता हूँ हाँ बताओ, आप बताओ, आप बताओ, तो मेरे को थोड़ा ब्रीदर मिल जाता है। समझ रहे हो ब्रीदर क्या मतलब? क्या हो गया, मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ, आप बोलते हो तो थोड़ा सा गला थोड़ा सा ब्रेक, बीच में हल्का हल्का, थोड़ा हल्का हल्का ब्रेक मिलता रहता है। लेकिन वहाँ क्या सीन था, वहाँ मैं ही बोल रहा हूँ, कोई वहाँ कुछ ऐसा इंटरेक्शन था ही नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा हाल हो गया मेरा बोलते बोलते। तो अब हुआ क्या, जब वो क्लास खत्म हुई उसके बाद मैंने सोचा था, मुझे वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ चीजें और देखनी थी, कुछ समझना था। ठीक है, मैं सोचा तो ये था, लेकिन मैं थक गया बहुत ज्यादा। फिर मैं बैठ गया, मैंने कहा चल थोड़ी देर 10-15 मिनट कुछ कर लेते हैं। तो मैंने नेटफ्लिक्स खोल लिया। आप समझ रहे हो क्या हुआ होगा? जो लोग हंस रहे हो वो समझ गए होंगे क्या हुआ होगा, है ना? वो 10-15 मिनट के 1 घंटा 2 घंटा कहाँ चले जाते पता नहीं चलता। ठीक है, तो और मेरा सबसे ज्यादा टाइम पता है कहाँ खराब होता है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ खराब होता है, नेटफ्लिक्स। और ये तो फिर भी मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, नेटफ्लिक्स है और या और भी इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। मेरा टाइम खराब होता है अगर मैं इंस्टा रील्स या यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं, है ना, ये जो शॉर्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे वीडियो, वो अगर मैं खोल के बैठ जाता हूँ ना, तो बड़ा मजा आ रहा होता है देखने में। मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, वो पता ही नहीं चलता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कितनी देर तक चलते रहे, और सारे वीडियो अलग अलग चीज पे होते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कोई स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर चीज है। तो कभी कुछ कॉमेडी आ रहा है, कभी कुछ कॉमेडी आ रहा है, तो मजा आ रहा होता है देखने में। फिर टाइम देखता हूँ, 1 घंटा निकल गया ऐसे यार। मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, इतना टाइम खराब होता रहा इन चीजों में। तो आई कॉन्शियसली मेक श्योर कि मैं इन चीजों पे ना जाऊँ। कभी बाई चांस मैं अगर क्लिक कर देता हूँ ना, उसके बाद मैं फिर फट से हटा देता हूँ उसको, कि मैं देखना ही नहीं है भाई। अगर ये देखने में लग गया ना तो मेरा टाइम इतना वेस्ट हो जाए। तो थोड़ा सा याद रखना, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो भाई आप तो वैसे ही टेक सेवी काफी हो, आप तो वैसे ही फोन आप हाथ में रहता है, और क्योंकि क्लासेस चल रही होती है, सब कुछ चल रहा है, तो फोन तो रहेगा ही रहेगा भाई, है ना? तो बट इट इज नाउ अप टू यू। जैसे कई लोगों से आपने सुना होगा कि इंटरनेट अच्छी बात भी है और बुरी भी है। तो अच्छी बात है जब तक आप उसका अच्छा यूज करते हो, बुरी बात है अगर आप उसको गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से फोन की भी दोनों चीजें भाई, इट इज अप टू यू। इफ यू यूटिलाइज इट इन अ करेक्ट मैनर देन इट इज वेरी यूजफुल, बट इफ यू डू नॉट यूटिलाइज इन अ करेक्ट मैनर, तो फिर वो आपका इतना चीजों में खराब कर देगा ना, टाइम एंड एवरीथिंग, पता भी नहीं चलेगा, ये टाइम निकलता चला जाएगा इससे। ठीक है, तो मैं अपना एग्जांपल देके इसलिए बता रहा था क्योंकि ये जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो ध्यान रखना है इस बात का, कॉन्शियस रहना। ठीक है, फिर मैंने लिटरली जब वो 1 घंटा खराब हो गया ना, मैं बंद किया सब कुछ, मैं बंद करूँ। और मैं बंद करके फोन वोन अलग रख के, सीरियसली बता रहा हूँ, फोन वोन अलग रख के लैपटॉप लेके गया सिर्फ दूसरे कमरे में, जहाँ शांति से बैठ करके मैं थोड़ा स्टडी कर सकूँ जो मुझे पढ़ना है। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ भी होती हैं, और आई एम होपिंग कि होती है, मुझे पता है सबके साथ कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं कि यही हो रहा हो। कोई गेम खोल के बैठ जाता है, कईयों को गेम का शौक होता है, गेमिंग है, वो भी हंस रहा है, वो भी होता है ऐसा, होता है वो भैया? हाँ भाई, होता है नहीं होता है, बता तो यस सर। सही। होता है, कौन सा यस गेम सर। खेलता है? सर वो मतलब पबजी। अरे बाप रे, सबसे खतरनाक है, मैंने आज तक खोला ही नहीं, इसलिए मैंने डाउनलोड ही नहीं किया। तो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ ऐसे। और पता है आज की डेट पे वापस से जो फोन आते थे ना पहले, नोकिया टाइप के जिसमें सिर्फ बटन होते थे, मैं बता रहा हूँ वो आदत डालो, वो लेना शुरू करो।
अभी तो 11th है, चल रहा है काम जैसे चल रहा है। 12th में बेटा टाइम बहुत प्रेशियस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम आपके लिए, ठीक है? तो थोड़ा सा इन चीजों को समझना। तो आई नो आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हो, लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वो बोलते हैं ना कहावत, ना होगा सांप ना बजे, नहीं सॉरी सांप नहीं, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा कुछ होता है, सॉरी सांप कहाँ से आ गया? ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि जब अगर जिस चीज से प्रॉब्लम है उसका ओरिजिन ही खत्म कर दिया आपने, तो वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, ठीक है? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने पास फोन ही ऐसा रखो जिसमें ये सारी चीजें आ ही नहीं सकती, इंस्टॉल ही नहीं हो सकती, तो लालच भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो मैंने जानबूझ करके अपने फोन में इंस्टॉल ही नहीं करी है, क्योंकि मुझे पता है अगर ये इंस्टॉल हो गई तो लालच आएगा, थोड़ी देर तो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है? अब अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब को मैं हटा नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब मेरे को प्रोफेशनली भी चाहिए। सिमिलरली इंस्टा, इन सब पे सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत कुछ चीजें डालनी होती है, इसलिए मैं हटा नहीं सकता। हाँ, लेकिन इतना जरूर कर लेता हूँ कि कॉन्शियस रखता हूँ, दिमाग में रखता हूँ, बंद करना है इसको, ज्यादा देर नहीं लगाना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यू हैव टू बी कॉन्शियस कि हाँ इसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है, और कोशिश करो पहले तो इन चीजों को जैसी ऐसी है उनको हटाइए, ठीक है? चलो वापस आते हैं। तनीषा, परीक्षा, ईशा, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर दो बेटा। हाँ जी, और कौन रह गया? भव्या, आपने क्यों नहीं किया बेटा? सर नेटवर्क बैंडविड्थ लो है इसकी, तो कहाँ है ऑन तू? है। अच्छा ओके, मेरे को लगा ये आवाज तो आ रही है लेकिन उधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो है कहाँ ये? ऐसा ऐसा लग रहा है आकाशवाणी हो रही है, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है ये आवाज, आ कहाँ से रही है? अच्छा चल कोई बात नहीं ईशा। हाँ जी भव्या, यस तूने क्यों नहीं किया बेटा? सर, वो किया तो था मैसेज में, वो आपने। मैसेज किया था तूने? मैंने देखा नहीं, तूने क्या मैसेज किया था बेटा? भव्या, अच्छा तूने पेपर्स के लिए किया था कि सर पेपर्स है तो दे दो, है भैया? हाँ गाइस, मेरे पास एक तो Yes, बच्चों sir. के आए थे, एक परीक्षा आपका आया था, एक भव्या का आया था। देखो मेरे पास क्योंकि होता क्या था, अभी तक तो क्या होते थे, पेपर्स वेपर बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पेपर्स पड़े हैं वो सारे के सारे पुराने फॉर्मेट पे हैं। अभी इस साल तो फॉर्मेट चेंज हो गया है ना, तो मैं कुछ पेपर्स बना रहा हूँ। अब एक पेपर आपका ले लिया मैंने जिस नए वाले फॉर्मेट के हिसाब से, इसी तरह से 2-3 पेपर और मैंने अभी थोड़े से मैं बना रहा हूँ, इन प्रोग्रेस हूँ। लेकिन मैं वो चाहूंगा अपनी लाइव क्लास में लेने के लिए, ठीक है? जो अब आपसे जैसे आपका पहला पेपर लिया ना, इसी तरह से मैं आपके और पेपर लेना चाहूंगा। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कोशिश करो कि अभी देखो मेरे पास अभी रेडीली पेपर्स नहीं है। हाँ मेरे पास इंडिविजुअल चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, पर क्योंकि वो टर्म वाइज आपका जो पेपर का पैटर्न है चेंज हो गया है, तो मुझे उसके हिसाब से पेपर अभी अपडेट बनाने पड़े। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक बुक ले लो सैंपल पेपर्स की, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? उसमें दोनों फायदे होंगे, एक तो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है? नहीं तो फिर आंसर्स के लिए आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे कि सर आंसर्स बताओ इसके क्या है ना? तो अभी क्योंकि मेरे पास रेडी नहीं है, मुझे बनाने में टाइम लग जाएगा, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया था कि आप प्लीज सैंपल पेपर के लिए इट इज ऑलवेज बेटर कि एक आप बुक ले लो, कोई सी भी ले लो, वो चलेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं। मैंने 2-3 नाम आपको बोले थे, है ना? तो आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी बुक ले लो, पर अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो करके रखियो कॉपी, ठीक है? बाकी मैं कोशिश करता हूँ एक आधा सैंपल, एक आधा पेपर आपको भेज दूंगा, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि भेज दूं, बट मैं ज्यादा नहीं भेजना चाहता, क्योंकि मैं भी खुद आपके कुछ पेपर्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इस समय नए वाले पैटर्न के पेपर्स रेडीली अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं सारे जो भी मैंने बना रहा हूँ अगर भेज दूंगा, तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, मैं फिर आपके पेपर लूंगा कैसे, है ना? तो मैं इसलिए थोड़े एक आध पेपर अपने सामने भी लेना चाहता हूँ, इसलिए वो आपको भेज नहीं सकता, और अभी बहुत सारे रेडी नहीं है। एक अच्छा एक बात और इससे याद आया, एक पेपर हो गया आपका, और थोड़ा सा गाइस आई एम सो सॉरी, मैं पेपर चेक नहीं कर पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। मैंने आपको बताया मैं और भी कुछ चीजों में लगा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम आ रहा है अभी इस समय। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपका एटलीस्ट जो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पेपर लिया था वो मैं आप सॉरी नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका अभी कंप्लीट पेपर लिया था वो चेक करके आपको एएसएपी दे दूं। एट द सेम टाइम जो नेक्स्ट क्लास होगी ना हमारी, उसमें हम पेपर लेंगे भाई, ठीक है? तो सेकंड आपका पेपर होगा फुल फ्लेज। क्लियर हो गया गाइस? मैं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा फ्लो बना रहे, और आपको अब मैंने गलतियां तो बता दी थी, इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया। मैं ये नहीं चाहता था कि ऐसा ना हो कि मैं पेपर ले रहा हूँ उसके बाद डिस्कशन ही ना हो, तो मैंने इसलिए आपको आंसर शीट भेज दी थी, और मैंने जो उसमें प्रॉब्लम्स थे जो भी आपके वो ले लिए थे। तो इसी तरह से एटलीस्ट हम ये तो करें, मैं कोशिश तो करूंगा पेपर चेक करने की, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट हम ये करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में पेपर जरूर लें, ठीक है? तो आपने क्या करना है गाइस, आपको नेक्स्ट क्लास से पहले पहले एक तो अपने खुद की प्रैक्टिस करनी है, पेपर देना है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, और फिर जिस एरिया में लैग कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है? और उसके लिए मेरी हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प लो, मैं बैठा हूँ,
मुझे बताओ सर मेरे को ये बिल ऑफ एक्सचेंज में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इस टाइप की गलतियां हो रही है, मुझे बताओगे तो मैं हेल्प कर पाऊंगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ आई एम एट योर डिस्पोजल, यानी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, जब कहोगे जो प्रॉब्लम आ रही है वैसे डिस्कस करो, लेकिन जो करेगा उसी को फायदा होगा ना भाई। मैं तो सबके लिए ऑप्शन ओपन रखता हूँ, कई लोग मेरे से आते हैं पूछते हैं मैं बता देता हूँ, कई लोग आराम से बैठे हैं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर। फिर से एक बार जिन लोगों ने पेपर दिया था प्लीज हैंड रेज करना, फिर से करो बेटा, हैंड्स डाउन हो गए आई थिंक सबके, दोबारा से प्लीज हैंड रेज करो जिन लोगों ने पेपर दिया था। ओके सो रजत एक तेरा और रह गया बेटा, तूने क्यों नहीं दिया? प्रोजेक्ट हाँ भाई ये तो चलता 38 रहेगा तक लास्ट डेट है बस। बट फिर वो 30th तक 30, आज कौन सी होगी? आज तो भाई 29। तो कल लास्ट डेट है, तो तेरा अब कल तो पेपर दे सकता है, यस सर। तो भाई कल दे दियो फिर, ठीक है ठीक है। पर मेरा फिर से Okay, एक sir. रिक्वेस्ट है आपको गाइस, सेंड करने हैं? नहीं मुझे सेंड मत करो, आप करो उसके बाद खुद चेक करो, फिर मुझे बताना, मुझे पता है क्या सेंड करना है, मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या सेंड करना। आप अपना पेपर जो आपने सॉल्व किया है उसको चेक करो और देखो कि कितने क्वेश्चंस गलत हुए, तो आपने किस पे फोकस करना है, जो सही हुए उस पे नहीं, जो गलत हुए उस पे फोकस करना। ठीक है, तो आप मुझे फिर उसके बाद बताना सर मैंने पेपर दिया था, मेरे पेपर में ये 5 क्वेश्चन गलत हुए और इन 5 क्वेश्चन में क्या गलती थी, तो आप कैसे बताओगे? मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो आपने मुझे क्या बताना है मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी देखो गाइस, तो आप क्या करोगे बेटा, ठीक है आप पेपर दोगे, आपने पेपर देने के बाद चेक किया मेरे कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है, मान लेते हैं तेरे 5 क्वेश्चन गलत है, कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स अज्यूम मैं हाइपोथेटिकली मैंने नंबर लिख दिया, तो तेरे जो भी क्वेश्चन गलत है वो नंबर लिखा, फिर इसके आगे लिख दियो ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे सपोज करो ये रेक्टिफिकेशन का था, ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का था, ठीक है, मान लेते ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज का था, ये फाइनल अकाउंट्स का था, ठीक है, और ये आपका किसका लो, किसी का भी ले लो यार, कौन सा बच गया? रेक्टिफिकेशन ही ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है रजत, समझ आ रहा है? यस सर। तो अब इसके आगे आप क्या लिखोगे? इसके आगे लिखोगे आपने गलती क्या करी थी। आपने पहले तो टॉपिक लिखा, किस टॉपिक की गलती थी, अब इसके बाद लिखोगे गलती क्या करी थी। गलती क्या करी थी इन द सेंस कि आपने कोई टेक्निकल गलती करी थी, कैलकुलेशन की गलती करी थी, क्वेश्चन छोड़ दिया था, या आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें फॉर्मेट ठीक नहीं था, क्या प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी आप वो है लिखो, मेंशन करो एंड ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। तो बेसिकली गलती कितनी तरह की हो सकती है? पहली गलती एक हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कैसे कैसे हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या होता है? 2 + 2 = 4 लिख दिया, दिस इज कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, क्लियर हुआ? अगर आपने 2 + 2 4 लिख दिया तब तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, लेकिन अगर आपने 2 + 2 करने की जगह 2 - 2 कर दिया तो दिस इज नॉट कैलकुलेशन मिस्टेक। समझ आ रही है बात मेरी? ये कैलकुलेशन की गलती नहीं है, पर तो आपने प्लस की जगह माइनस ही कर दिया, तो ये क्या हो गई? कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मैंने यहाँ पे गलती से प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो जो भी है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो आप वो लिखो कि क्या गलती है। समझ आ रहा है? ये एक्सरसाइज करने का फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट की गलती थी। अब कॉन्सेप्ट में भी बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या गलतियां हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट में भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैच्योरिटी डेट की गलती थी, कि मैंने मैच्योरिटी की डेट गलत लिख दी, ये हो सकता है। या हो सकता है आपने डिसऑनर की एंट्री गलत कर दी, क्लियर हो गया? या हो सकता है आपको बोला गया था कि आपको बनानी है बुक्स ड्रॉइंग की, आपने बना दी ड्रॉअर की। आ रही है बात समझ में? तो जो भी गलती है उसको जितना प्रिसाइसली कोशिश करो, जितना प्रिसाइसली लिख सकते हो वो लिखो। उसका पर्पस क्या है? मान ले अगर तूने ये लिखा, देख बेटा अगर तूने ये लिख के मेरे को भेजा तो मुझे पता चल जाएगा कि, और मुझे क्या तुझे भी पता चल जाएगा कि तुझे किस पे फोकस करना है। 2 जगह तो तूने कैलकुलेशन की गलती कर दी, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं थी,
इसमें कैलकुलेशन की गलती करी। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, अगली बार तेरे को फोकस से कैलकुलेशन करनी है। जब भी प्लस माइनस करो तो ध्यान से करो। दूसरा, इसको अवॉइड करने का तरीका क्या होता है, जब आप लिखते हो तो एक कॉमा जरूर डाला करो। ये कॉमा दिख रहा है बीच में, कॉमा डालना आता है पहले 3 प्लेसेस के बाद, फिर हर 2 प्लेसेस के बाद। समझ में आ रहा है? ठीक है। इससे 2 फायदे होते हैं, अपना आप खुद का भी फायदा करते हो। जब आप खुद लिखते हो तो आपकी खुद की गलती होने के चांसेस कम होते हैं कि कितने जीरो डालने आप कॉन्शियसली दिख जाता है। और दूसरा, जब टीचर पढ़ता है ना तो टीचर को भी पढ़ के आसान हो जाता है कि आपने क्या लिखा। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब रजत कोई फिगर बोल, कोई सी भी फिगर बोल रजत। 22,000. 22,000। तो मैं क्या लिखूंगा, इसी के नीचे लिखूंगा ऐसे। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना, समझ आ रही है मेरी बात? फर्क, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा और अगली फिगर यहां लिख दूंगा, फिर अगली फिगर लिख दूंगा, तो क्या तुम टोटल कर पाओगे ठीक से? यानी क्या मतलब, क्या यहाँ पे कि आप एक ही लाइन में लिखो, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। अगर मेरे को इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 10,000, 22,000, 14,000 और 565। अब जब मैं टोटल करूंगा तो इजीली यही पे कर सकता हूँ, मुझे इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, जब वो लिख रहे होते हैं ना तो वो ऐसे रैंडमली कहीं भी लिख देते हैं, आगे पीछे साइड दाएं बाएं कहीं भी जा रही होती फिगर। और फिर क्या करेंगे, जब टोटल करना होगा ना वही सारी फिगर दोबारा नोट करेंगे कहीं एक और जगह रफ में। अरे डबल डबल मेहनत कर रहे हो भाई। अब यही सारी फिगर दोबारा नोट करोगे, फिर वहां दोबारा टोटल करोगे, क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा यही सही से लिख लेते हैं। और दूसरा नुकसान पता है क्या होता है, दोबारा से लिखने की, कहीं और दोबारा लिखोगे तो गलती से अगर 14,000 का 1400 लिख दिया तो हो गया काम। तो इसीलिए जहां आप लिखते हो वहीं पे एक प्रॉपर तरीके से ढंग से लिखो, यूनिट के नीचे यूनिट। ये मैं बता रहा हूँ, इतनी कॉमन चीज है लेकिन फिर भी इतने बच्चे गड़बड़ करते हैं इस वजह से। अगर आपने ये 2 चीजें फॉलो करी ना, कॉमा लगाया और एक के नीचे एक फिगर लिखी, ठीक है, तो आपके आधे कैलकुलेशन मिस्टेक खत्म हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू। क्लियर है गाइस? ठीक है। दूसरा बताता हूँ एक और गलती क्या होती है। अभी तो आपके जैसे सपोज करो आपको 10,000 लिखा है आपने और इसमें से 4,000 माइनस करना है। तो आप अगर सिर्फ ऐसे लिख दोगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि 4,000 माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए आप क्या करते हो, ब्रैकेट लगाया करो ताकि याद रहे कि ये फिगर मुझे माइनस करनी है। वरना कई बच्चे क्या करते हैं, 10,000 लिखा, 4,000 लिखा, गलती से इसको ऐड कर दिया। समझ आ रही है बात? क्लियर है? आपके लिए अभी ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा क्योंकि आप जो अभी कर रहे हो वहां पे इस तरह से ब्रैकेट वाली चीज इतनी ज्यादा आती नहीं, बट मतलब माइनस करके आपको कहीं दिखाना नहीं होता। लेकिन कहीं भी अगर आपको दिखाना है तो फिर इस तरह से माइनस का ब्रैकेट लगाया करो। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो ये बातों का ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। भाई अपने अपने हैंड रेस करो, जिन्होंने अभी मैं बात कर रहा हूँ भाई जल्दी से हैंड्स डाउन कर लो, तो हैंड रेस रखो। वो हैंड रेस करने में पैसे तो नहीं ना कट रहे तुम्हारे, एक करके सबके नीचे आ जाते हैं हैंड्स। और पूछना है भैया तुम लोगों से कुछ। हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो रजत बेटा समझ आया आप लोगों ने करना क्या है? सिर्फ रजत के नहीं सबके लिए बता रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, मुझे आंसर शीट नहीं भेजनी है जब तक मैं खुद ना मंगाऊं। आपने क्या करना है, मुझे सिर्फ जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छा बाय द वे जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं, परीक्षा, ईशा, शगुन एंड तनीषा, बेटा आपने जो भी क्वेश्चन पेपर करा है ना प्लीज ग्रुप पे डाल दो। इससे फायदा क्या होगा, जो बच्चे मेरे से क्वेश्चन पेपर मांग रहे हैं सबको मिल जाएगा। 4 पेपर तो आपके ही आ जाएंगे, 4 जने तो आप ही हो, और आपको भी फायदा हो जाएगा, हर किसी को 3 पेपर और मिल जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो सब लोग प्लीज अपना अपना एक जो भी आपने पेपर सॉल्व किया है सब लोग प्लीज ग्रुप पे डाल दो, ठीक है। और आंसर शीट मत डालना, जब जरूरत होगी सिर्फ तभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसको भी प्रॉब्लम होगी कि यार ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है या मेरा मैच नहीं कर रहा, तब हम ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, वो ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। आंसर शीट मत डालना प्लीज, ठीक है। सिर्फ उसी क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन करना जहां भी दिक्कत होगी। पूरी आंसर शीट डाल दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर फायदा नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? जिन्होंने पेपर दिया है अगला काम क्या करना है आपको, ये जो आपके सामने। अच्छा यहाँ से मुझे दूसरा फायदा क्या दिख रहा है, अरे भाई रेक्टिफिकेशन चैप्टर में 2 जगह गलतियां हो रही है। ये तो चलो ऊपर वाली कैलकुलेशन की थी, लेकिन अगर ऊपर वाली भी कॉन्सेप्चुअल होती और अगर मुझे दिख रहा है कि भाई अगर मैं एक ही चैप्टर में मैं अलग अलग क्वेश्चंस में गलती कर रहा हूँ तो फिर मुझे उस चैप्टर के ऊपर फोकस करना है। समझ आई मेरी बात? क्लियर हो रहा है? ठीक। अब जैसे ये तो कैलकुलेशन की थी, लेकिन ये तो ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाली गलती है, तो भैया इसके ऊपर फोकस करो, इसके थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अलग से,
ताकि अगली बार जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको गलती ना हो। सिमिलरली आप अगर यहाँ देखो फाइनल अकाउंट्स में, अब मैं पूरा फाइनल अकाउंट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की गलती हो रही है तो सिर्फ फोकस किस पे करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के सिनेरियो को, उसके ऊपर केसेस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से करो, समझ आ रहा है? तो आपको पूरा पूरा चैप्टर दोबारा रिवाइज नहीं करना है, जहां गलती कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो। क्लियर है गाइस सबको? ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लो, फोटो खींचनी है फोटो खींच लो। दिस इज हाउ यू शुड डू, कि मिस्टेक्स किस पे हुई है उस पे फोकस करना है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब करें तो उसको खत्म कर सके, एलिमिनेट कर सके। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आप शुरू करोगे अभी कोई टाइम का प्रेशर नहीं लेना है कि 1.5 घंटे में खत्म करना है, लेकिन आखिरी के जब 2-3 सैंपल पेपर करोगे, ठीक है, कम से कम आखिरी के 2-3 सैंपल पेपर, तब आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अब टाइम पे खत्म करना है। अब वो टाइम वाला भी चीज बता देता हूँ अभी, ठीक है, अभी बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही पेपर है, ठीक है, फरवरी में। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा टाइम वाली चीज भी समझ लो, जब भी आप टाइम वेस्ट सैंपल पेपर दोगे तो कैसे करना है। कितने मार्क्स का है भाई सैंपल पेपर आपका? 40 मार्क्स का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और टाइम कितना अवेलेबल है ईशा? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कितने मिनट होते हैं? 90। 90 में से 10 मिनट हटा दो। 10 मिनट क्यों हटा रहा हूं अभी बताऊंगा। कितने बचे? ये मान के चलो आपके पास 80 मिनट है। ठीक है, वैसे तो 90 मिनट का डायलॉग होता है शाहरुख खान वाला, 90 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट। याद आया? कौन सा था, कौन से पिक्चर में था ईशा? नहीं, पिक्चर नहीं पता, तूने नहीं सुना डायलॉग? अरे शाहरुख खान का इतना फेमस डायलॉग है यार, किसने सुना है? कौन सी मूवी का था ये? किसी ने नहीं सुना यार? तुम तो पिक्चर नहीं देखते। हाँ मनीषा, ये अच्छी बात है वैसे सर तो ये। चक दे इंडिया वाला है। हाँ, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया में नहीं सुना किसी ने? 70 मिनट थे वो। अरे ओ 70 मिनट थे, सॉरी मैंने 10 मिनट बढ़ा दिए, मतलब 20 मिनट बढ़ा दिए, सॉरी मैं 90 कर गया उसको। 70 मिनट का होता है क्या हॉकी का? मुझे पता नहीं था, मुझे लगा 90 मिनट का होता है। चलो 70 मिनट, तो 70 की जगह 80 मिनट। हाँ, ये 80 मिनट है तुम्हारे पास, भूल जाओगे 90 है। कितने हैं? 80 मिनट। 80 मिनट का टारगेट लेके चलो। तो 10 मिनट कहाँ चलेगा, क्यों हटाया मैंने, अभी बताऊंगा। पहले 80 मिनट का टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, तो 80 मिनट में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर करना है, तो यानी कि 1 मार्क का कितने देर का हो गया बेटा? 1 मार्क के लिए कितना टाइम बचा आपके पास? 2 मिनट्स। क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? सिंपल कैलकुलेशन, 1 मिनट में 2 मार्क्स का, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, 2 मिनट में 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। समझ आई मेरी बात? सबको क्लियर है ये? कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन करी है यार। ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब अगर मैं आधे घंटे बाद 30 मिनट्स के बाद देखूंगा तो मेरे कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो जाना चाहिए ईशा, एज पर दिस टारगेट? फिर से बता देता हूं, अगर 80 मिनट के अंदर 40 मार्क्स का पेपर होना चाहिए तो 2 मिनट के अंदर 1 मार्क का हो जाना चाहिए। कैसे निकाला? नहीं समझ आया क्या? ले मैं करके दिखा देता हूँ, ये ले। यूनिटरी मेथड, 40 मार्क्स का 80 मिनट में होगा, तो 1 मार्क का कितनी देर में होगा? 40 से डिवाइड कर दे। हाँ, 2 मिनट में। ठीक है, अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, अगर 2 मिनट में 1 मार्क का होगा तो 30 मिनट में कितने मार्क्स का हो जाएगा? 15 मार्क्स का। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? तो आपके लिए टारगेट क्या हो गया भाई? आपके लिए टारगेट क्या है? ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को जब टाइम बाउंड होके देना है पेपर। मैं अभी इनिशियली नहीं कह रहा हूँ टाइम बाउंड होने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो इनिशियली जब आप पेपर दोगे अभी सैंपल पेपर, तो अभी आप नॉर्मल तरीके से दो, ये बिना सोचे कि मेरे सैंपल पेपर में मेरे को 30 क्या बोलते हैं 40 मिनट में, सॉरी 1.5 घंटे में खत्म करना है, ये नहीं सोचना है अभी। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपका टारगेट क्या होना चाहिए इनिशियली, कि सारे क्वेश्चन ठीक हो। क्लियर हो गया गाइस? कॉन्सेप्चुअल चीज पे फोकस करो कि कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। फिर सेकंड स्टेप पे आएंगे स्पीड के ऊपर। जब आप स्पीड की बात करोगे तब कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। तो आपने क्या करना है, आपके पहला टारगेट हो गया आधे घंटे के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन में तो अलग अलग मार्क्स के होते हैं, कभी 1 मार्क का होगा, कोई 2 मार्क का होगा, कोई 3 मार्क का होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा?
समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ही होगा, अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, तो आपने सिंपल करना है, आधे घंटे बाद मोटा मोटा कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब ये कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं कि जिसको कैलकुलेट करने में आपको 10 मिनट लग जाए, 15, हार्डली कुछ सेकंड लगेंगे आपको ये चेक करने में कि आधे घंटे में मैंने कितना कर लिया। अगर आपने शुरू के 5-6 क्वेश्चन करे होंगे तो 5-6 क्वेश्चन का टोटल करना, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक, वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक। क्या? अगर आपने कभी नोटिस किया हो ना, जब आखिरी के 2 मिनट रह जाते हैं या 5 मिनट रह जाते हैं, टीचर बोलती है ना जब आखिरी 5 मिनट रह गए हैं, तो हमारी स्पीड ऐसे ना 100 की स्पीड से सीधा 250 की स्पीड पे पहुंच जाता है लिखना। और लिखना क्या, दिमाग भी चल रहा होता है और हाथ भी चल रहा होता है, और हैंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन ऐसे इतनी तेज, इतनी मस्त चल रहा होता है ना, जैसे अरे यार क्या ये भी लिखना, ये भी ऐसे शुरू हो गया। ये क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा माइंड इस तरीके से प्रोसेस करता है कि भैया अब तो 5 मिनट रह गए, वी हैव नो अदर ऑप्शन, सो वी हैव टू ऑटोमेटिकली वर्क फास्टर। अगर यही चीज आप आधे घंटे बाद देख लोगे ना, अगर आप आधे घंटे बाद ये चेक कर लोगे कि भैया मेरा कितना पीछे चल रहा हो या कितना आगे चल रहा हो, अगर ये पता रहेगा, मान लो अगर आधे घंटे बाद होना चाहिए 15 मार्क्स का, आपने क्या किया 10 मार्क्स का, तो आपको पता चल गया कि आप पीछे चल रहे हो, तो कॉन्शियसली दिमाग में रहेगा कि भैया मुझे स्पीड बढ़ानी है, मुझे जल्दी करना है। समझ आ रही है मेरी बात? पॉइंट क्लियर हुआ? तो जो बात आप आखिरी के 5 मिनट में करते हैं वो आपको पहले से पता चल जाएगी, तो आप पहले से स्पीड बढ़ा पाओ। और बहुत बार ऐसा होता है जब पेपर खत्म हो जाता है ना, हाँ यार मैंने अगर पहले मुझे पता चल गया होता ना मैं इतना स्लो चल रही हूँ या स्लो चल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा पहले ही तेज कर लेता। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? अच्छा, और स्पीड ऑटोमेटिक कैसे बढ़ती है? आप अगर देख लोगे कि 30 मिनट में मेरे 10 मार्क्स का हुआ है, इसका मतलब अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। और टाइम कैसे वेस्ट होता है? अभी थोड़ी ना मैं बैठ करके ऐसे चिड़िया को देख रहा हूँ खिड़की के बाहर, नहीं ऐसा भी होता है, करते हैं, चिड़िया की आवाज आती है वो हम देख लेते हैं और फिर वो उसी को देखते रह जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है जब पेपर दे रहे होते हैं ना, तो ऐसे छोटी छोटी घड़ी की आवाज, चिड़िया की आवाज, पता है कितनी डिस्टर्बेंस ऐसी जो आज तक कभी नहीं सुनी होगी ना, ऐसी ऐसी चीजें नोटिस होती है। बट इन एनी केस पॉइंट इज, वेस्ट कैसे होता है टाइम? टाइम वेस्ट होता है आप किसी क्वेश्चन पे फंस जाते हो और आप वहीं रुक जाते हो, कैसे नहीं हो रहा सॉल्व। आधे बच्चे तो ईगो की वजह से रुक जाते हैं, करके रहूंगा, ये तो मैंने अच्छे से किया था प्रैक्टिस, ये कैसे गलत हो सकता है। और आधे बच्चे भूल जाते हैं, यही भूल जाते हैं कि और भी क्वेश्चन है जो करने हैं, वो क्योंकि आदत पड़ी होती है ना, जब तक क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ते, हमने तो यही करा हुआ है आज तक, तो हम उसी में लगे रह जाते हैं। तो अब होगा क्या, अगर आप आधे घंटे बाद ये देख लोगे कि मेरा 10 मार्क्स का हुआ है, मैं अभी पीछे चल रहा हूँ, तो कॉन्शियसली क्या करोगे, ये चीज अवॉइड करोगे कि कहीं अगर अटक रहे हो तो फिर उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन पे चलो, इस पे बाद में आएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है मेरी बात मैं जो बोल रहा हूँ? तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और आपने करना क्या है, क्या सर मैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखता रहूं कि कितने मार्क्स का हुआ है? नहीं, आपको कब देखना है, 2 इंटरवल बता रहा हूं। 2 इंटरवल क्या है, आधे घंटे बाद और 1 घंटे बाद, ठीक है। तो आप आधे घंटे बाद चेक करोगे मेरे कितने मार्क्स का हुआ है, और फिर 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद कितने मार्क्स का हो जाना चाहिए बेटा ईशा? 30 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको ये 2 बार चेक करना है, तीसरी बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टीचर खुद ही बता देगी कि आखिरी के 10 मिनट बचे हैं। तो उस समय तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग चल ही रहा होता है ना, तो उस समय तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा अरे 10 मिनट बचे, कितने मार्क्स का रह गया। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो तीसरी बार जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 बार आप याद रखो कॉन्शियसली कि आधे घंटे बाद मुझे देखना है। अब इसकी आदत कैसे डालें, हमें तो आदत ही नहीं है इसकी। तो अभी टू स्टार्ट विद आप क्या कर सकते हो, जब आप पेपर शुरू करते हो ना, तो हाफ एन आवर बाद का अलार्म लगा दो। अभी के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में तो नहीं लगा सकते, नहीं तो सबके सब आपको देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में नहीं लगा सकते, लेकिन अभी लगा लो। जब आप पेपर दोगे, जब शुरू कर रहे हो उसके आधे घंटे बाद का अलार्म लगाओ, और फिर जब अलार्म बजे तो उसको बंद करके एक बार चेक करो कितने मार्क्स का हो गया। और चाहो तो कहीं लिखो ये बातें कि कितने मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया था, ताकि जब आप 3-4 पेपर दे दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। समझ आ रही है बात? ये चीजें जो डेटा है, जितना ज्यादा लिखोगे ना ये चीजें कहीं पे एक जगह, तो आप ही का फायदा होगा। उससे आपको पता चलेगा कि आप इंप्रूव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, या आप मुझे बताओगे तो मैं तभी हेल्प कर पाऊंगा ना, कि हाँ भी पहली बार जब दिया था तब कितने क्वेश्चन हुए थे। अगर ये याद ही नहीं होगा तो फिर मैं कैसे हेल्प करूंगा? तो इसलिए प्लीज कहीं लिख रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, किस तरह से स्पीड बढ़ानी है उसके ऊपर बता। तो अगर आपने ये किया, आई एम टेलिंग यू, आधी स्पीड तो इसी से बढ़ेगी। और बाकी आधी स्पीड किससे बढ़ेगी, जितने ज्यादा पेपर दोगे, जितने सैंपल पेपर दोगे, यू विल गेट कंफर्टेबल, यू विल नॉट हैव अ फियर इन योर माइंड कि मैं कोई पेपर दे रहा हूँ। आपके लिए तो क्या हो जाएगा, नहीं तो आप बात है, मैं तो कितनी दे चुका हूँ, कम से कम 15-20 दे चुका हूँ, तो कुछ भी नहीं है, वही तो करना है जो कर रहा था। तो आपके लिए वो हैबिट बन जाएगी। तो वो एक जो फियर होता है, या जो एक होता है ना दिमाग में कि मैं कुछ नया सा कर रहा हूँ, नया नहीं कर रहा है, तो चल रहा है, तो मैं इतने दे चुका हूँ, तो ऑटोमेटिक वो
आपकी हैबिट बन चुकी होगी और ऑटोमेटिकली जो बाकी 50% काम है वहां से हो जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? तो आपको कॉन्शियसली जब आपको स्पीड पे काम करना है तो यही बस बात याद रखनी है कि मुझे आधे घंटे के अंदर 15 मिनट का और 1 घंटे के अंदर 30 मार्क्स का हो जाना चाहिए। सर ये जो 10 मार्क्स आपने 10 मिनट आपने रखवाए ये क्यों थे? कोई बता सकता है ये क्यों है? एनीवन? हाँ बताओ परीक्षा। रिवीजन। हाँ रिवीजन, ईशा ने बोला रिवीजन। परीक्षा? रीचेक के लिए। हाँ रीचेक रिवीजन एक ही बात होती है। तो 10 मार्क्स 10 मिनट क्यों रखवाए थे? 2 रीजन से। एक रीजन तो सबने बोल दिया भाई, रिवीजन और रीचेक, यानी कि भाई आपका टाइम से अगर खत्म हो जाएगा यानी 80 मिनट में, तो आपके पास 10 मिनट बचेंगे और 10 मिनट के अंदर आपने क्या करना है, जो पेपर आपने किया था उसको वापस से चेक करो, कहीं नरेशन रह गई है तो नरेशन लिखो, कहीं पे आपने कुछ हेडिंग नहीं डाली, डेबिट क्रेडिट नहीं डाला, वो सब कुछ जो भी। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन में जो है आपने आंसर करे, अगर आपको लग रहा था कोई क्वेश्चन में वो डाउटफुल है कि यार ये मैंने ठीक किया कि नहीं किया, तो चेक करो। I am telling you out of 100, 96% स्टूडेंट्स रिवीजन कभी नहीं करते। मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा आप में से ऑनेस्टली बताना, जिन लोगों ने अभी हैंड रेस करे हुए ना, सब हैंड्स डाउन कर देते हैं।